जय माता दी। आप सबको नमस्कार और साथ में कुछ नए टिप्स। आज हम आपको जो नए बिगनर्स हैं उन लोगों को कुछ नए टिप्स बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप लोगों में से कई लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि किस ग्रो बैग में, कितनी साइज़ के ग्रो बैग में क्या उगाएं और उनकी केयर कैसे करें। तो बस उन सब के लिए यही है वीडियो कि उन्हें हम ये बताएंगे आज कि किस साइज़ के ग्रो बैग में हम कौन सी फसल उगाएंगे जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलेगी और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि अगर हम आपके पास कोई वीडियो भेजें तो आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो सबसे पहले है प्लांट। जैसे ये प्लांट है मिर्ची का। हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे किचन में हमारे में मिर्ची के प्लांट मिल जाते हैं, मिर्ची की जो सीड रहते हैं वो मिल जाते हैं, तो हम कहीं भी किसी भी पॉट में डाल देते हैं। इस तरीके से उनमें प्लांट उगाते हैं। जैसे टमाटर का प्लांट है और मिर्ची का प्लांट है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि ये किस साइज़ में लगेगा। तो ये सबसे पहले टमाटर और मिर्ची के प्लांट के लिए सबसे अच्छा जो पॉट की साइज़ होती है वो होती है 12 बाई 12 की, या उससे भी ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। लेकिन इससे अगर कम में लेंगे आप तो आपको कम फ्रूटिंग मिलेगी। तो अगर आपको इसमें आज ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो आप 12 बाई 12 का ग्रो बैग लीजिए, या फिर कोई इस तरीके का पॉट ले लीजिए, गमला ले लीजिए, या फिर आप बकेट ले लीजिए। तो आप उसमें उगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलेगी। दूसरा प्लांट है हमारा बैगन का। तो बैगन के प्लांट के लिए सबसे अच्छा पॉट 14 बाई 14 का रहता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप 12 बाई 12 के में भी इसे लगा सकते हैं और ये सीड से तैयार हो जाता है। और इसकी जो, अगर आपको सीड नहीं है आपके पास और आपको पता नहीं है कि सीड कहाँ मिलते हैं या कहाँ से परचेज़ करें, तो बाज़ारों में इसके प्लांट ही मिलते हैं, टमाटर, मिर्ची, बैगन। तो आप इन्हें ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें किसी भी पॉट में शिफ्ट करके और इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको बस वही चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी मिट्टी अच्छी रखनी है। इनमें कम से कम 50% आपकी खाद होनी चाहिए और 50% मिट्टी। लेकिन अगर आपके पास खाद नहीं है और आप पेड़ लगाने के शौकीन हैं तो आप उसमें क्या करें कि नीचे कंपोस्ट भर दें, किचन कंपोस्ट, और जो आपके किचन का जो भी कचरा निकलता है, और जो अगर आपके घर में पेड़ लगे हैं तो उनकी जो पत्तियां हैं, गत्ते हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं और फिर आप उसको इसमें शिफ्ट कर दीजिए। तो नीचे आपकी कंपोस्ट बनती रहेगी और ऊपर आपका ये पेड़ ग्रोथ लेता रहेगा। और जब आप इसको, ये पेड़ ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि नीचे की जो आपने किचन कंपोस्ट डाली थी वो खाद बन गई और आपको फिर ये भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देंगे। तो तीसरे नंबर का हमारा ये प्लांट है जिसे हम 12 बाई 12 में या 14 बाई 14 में शिफ्ट कर सकते हैं और उससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रूटिंग में। अगर हम फ्रूटिंग में ले रहे हैं या फ्रूट वाले कोई प्लांट ले रहे हैं तो नींबू का है। तो अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नींबू के प्लांट से, तो अगर छोटा प्लांट है तो हमें छोटा ही पॉट रखना पड़ेगा। उसके बाद जब इसकी रूट्स बाहर दिखने लगेंगी तो आप इसे फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए और इसमें भरपूर मात्रा में अच्छे से खाद दीजिए। नींबू को ज़्यादा अच्छी खाद पसंद है तो आप इसको अच्छी सी गोबर की खाद दीजिए, या फिर अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप किचन वेस्ट में भी इसे लगा सकती हैं। लेकिन आपको इसकी समय समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए और इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। इस पेड़ को पानी का पसंद कम है, और साथ में मिर्ची, टमाटर और बैगन को भी। तो आप इन पेड़ों में कम से कम मात्रा रखिए पानी की, और फिर इनमें देखिए कि आप इनमें खूब अच्छी फ्रूटिंग
ले पाएंगे। अगली फसल है हमारी ये पालक की। तो हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताई थी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि हमने पालक बोना बताया था आपको, और हमने किस तरीके से इसमें नीचे कचड़ा डाला था, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। जब हमने मिट्टी डाली थी तो बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी थी, और बस इसके ऊपर हमने ज़रा सी मिट्टी डाल के और इसमें इसके सीड डाल दिए थे, और अब देखिए इसमें छोटे छोटे से प्लांट आने लगे हैं। लेकिन बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये प्लांट थोड़ी बड़े हो जाएं इस तरीके से, और ये अगर पास में कोई सीड हमारे पास में डल गए हैं, तो हम इनके जो पास के प्लांट हैं तो उन्हें इस तरीके से, जो हमारे बिग प्लांट हैं तो उन्हें हटा देंगे, और फिर हमारा ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी लीव्स जो हैं बड़ी बड़ी होंगी। ये प्लांट ऐसा है कि आप इसे थोड़ी, अगर आपके यहाँ छाया भी कम रहती है, जो बालकनी में केवल गार्डनिंग कर सकते हैं, जिनके यहाँ छत नहीं है, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है ये पालक, मेथी, धनिया, जो भाजी वर्गीय सब्जियां हैं उन्हें आप आराम से कम धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कम से कम 1.5-2 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तो आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। और आपको इसमें किचन वेस्ट ही डाल दें, नीचे से ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। अगर आपके पास कंडी है तो थोड़ी सी कंडी भी भरक दें ऊपर से, अगर नहीं है तो आप किचन वेस्ट डाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के और इसके ऊपर इसके सीड लगा दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि इसमें भरपूर मात्रा में आपको फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो आप पालक भी लगा सकते हैं, और इसके लिए बैग आपको 6 फीट गहराई वाला चाहिए, और ये 4 फीट वाले में भी लग जाएगा, लेकिन 6 फीट का ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। 6 फीट से ज़्यादा के ग्रो बैग में इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो आप इसको इस तरीके से टब में, या कोई भी आपका 6 इंची का गहराई वाला जो पॉट है उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं, धनिया पालक को, और किसी भी आप लीफी वेजिटेबल हैं जो उनको किसी को भी, तो आप उस तरीके से आप इसमें अपनी ग्रो बैग में लगाइए इसे 6 इंची में, और भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग लीजिए। साथ में मिट्टी कम रखना है इसमें ऊपर, क्योंकि मिट्टी की कोई ज़रूरत कम ही रहती है, नीचे कंपोस्ट है तो आप उसी से खूब सारी इसमें खाद मिलती रहेगी, और फिर आपको मिलेगी इसमें भरपूर मात्रा में पालक खाने के लिए। हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वेजिटेबल प्लांट जिन्हें गहराई की ज़रूरत रहती है, पर अगर उन्हें सही जगह मिल गई उन प्लांट्स को तो वो काफ़ी ग्रोथ करते हैं और हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी देते रहते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि ये लौकी का प्लांट है, जिस सेम का प्लांट है, कद्दू का है, तोरई का है। इन प्लांट्स को क्या रहती है कि इनकी नीड ज़्यादा रहती है मिट्टी की, तो आप इन्हें इस तरीके से कोई मचान पे चढ़ाइए, जिससे कि वो आप ये इस तरीके से ऊपर जाती रहेंगी और फिर इनमें फ्रूटिंग लगती रहेगी। लेकिन इनकी जड़ें नीचे डीप में जाती हैं, तो आप इन्हें थोड़ा गहराई वाला ग्रो बैग देंगे। और अगर आप कोई भी वेजिटेबल लगा रहे हैं जो बेल वर्गीय हैं, तो सभी बेल वर्गीय जो आपकी फ्रूटिंग है, तो आप उसके लिए कम से कम 16 बाई 16 का उससे भी बड़ा ग्रो बैग लेंगे, तो आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग मिले, तो आपको फिर इसमें कुछ काम ज़रूरी टिप्स करने पड़ेंगे, जैसे कि इस तरीके से कुछ धागे की मचान बनानी पड़ेगी, जिससे ऊपर चढ़ती रहे और इसी पे फैलती रहे, क्योंकि ये ज़मीन पे फैलती हैं तो इनमें फिर फंगस हो जाती है और इसके फलों में कीड़े लगते हैं। तो हम इस तरीके से इन्हें बेलों पे चढ़ाना है। और साथ में हमें क्या रखना है कि इनके लिए हमें गहराई वाली कोई गमला लेना है और साथ में नीचे कंपोस्ट भरपूर मात्रा में देना है। जब आपका एक ग्रो बैग अच्छे से ऊपर तक फिल हो जाए, तो उसके बाद आप थोड़ी सी मिट्टी रखिए और मिट्टी के ऊपर फिर आप क्या कीजिए कि उसमें कोई भी सीड डाल दीजिए, तो ये ग्रो हो जाएंगे। और जब वो आपका प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो नीचे की कंपोस्ट बनती जाएगी, और जब आपकी जड़ बड़ी हो जाएगी तो नीचे कंप्लीट हो जाएगी वो कंपोस्ट, तो आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देगी और आपको एक बार भी इसमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास खाद नहीं है और आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग चाहिए, तो आप मेरी तरह इस तरीके से फ्रूटिंग आप वेजिटेबल वाले प्लांट लगाइए, क्योंकि मेरे पास भी इस तरीके से ज़्यादा खाद नहीं रहती है, तो बस मैं इसी तरीके से प्लांट लगाती रहती हूँ और ये मुझे भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी देते हैं। देखिए मेरा है 24x18 का ग्रो बैग है, तो मैंने इसमें एक पपीता लगा रखा है और उसके साथ मैंने एक लौकी का प्लांट, एक कद्दू का प्लांट और एक सेम का भी प्लांट लगा रखा है, क्योंकि ये 4-5 महीने की फसल है, तो ये ख़त्म हो जाएंगी, फ्रूटिंग दे देंगी और नीचे हमारे जो कंपोस्ट थी वो नीचे पहुंच गई, तो कंपोस्ट बन जाएगी। तो हमारा जब पपीता का प्लांट बड़ा होगा तो उसे भरपूर मात्रा में खाद मिलेगी। और जब तक अगर हमारे दूसरे प्लांट में किसी ग्रो बैग में किचन कंपोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो मैं ऐसे फिर से फिल कर दूंगी ऊपर तक और बस फिर इस प्लांट को फिर से नई ग्रोथ मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इन ग्रो बैग को, या फिर कोई भी गहराई वाला आपके पास पॉट है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, और एक फल का और साथ में आप 1-2 वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा मल्टी क्रॉप्स करती हूँ, जिससे कि मिट्टी अच्छी रहती है और साथ में भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलती है। जैसे कि मैंने इस टब में हल्दी का प्लांट लगा रखा है, साथ में एक लौकी का प्लांट है और एक सेम का है। लेकिन आपको बस याद यही रखना है कि ये जिस तरीके से हमने इधर से ये कट की है, तो आपको जब तक इसमें ये 4-5 लीव्स आती हैं, जब तक अगर इसके नीचे कोई ब्रांच आ रही है तो आपको उसे रखना नहीं है, आपको हटाते रहना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्रांच रहती हैं जिसमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं आती, केवल फ्लावरिंग आती है। तो हमें इसको हटाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा पेड़ भरपूर मात्रा में हमें फ्रूटिंग दे। साथ में अगर कोई ऐसे मेडिसिन प्लांट हैं तो हमें उन्हें बीच बीच में भी लगाते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे इसमें लगे हैं, तो इसमें मैंने कुछ हल्दी का भी 1-2 हल्दी के प्लांट लगा दिए हैं, एक तुलसी जी का प्लांट है और एक है इसमें बैगन का। तो ये सभी अच्छे से चल रहे हैं और हमें फ्रूटिंग भी समय समय पर देते जा रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप बैगन का प्लांट देखिए, ये भी हमारा 12x12 के में है, लेकिन इनमें क्या करते रहना ज़रूरी काम रहती है कि इनमें समय समय पर एक्स्ट्रा जो प्लांट रहते हैं वो निकल आते हैं। तो ये हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं, तो हमें इन्हें हटाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्लांट फ्रूटिंग वाला है तो वो हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग दे। और हमें इनकी जो हमारे जो हमने जो प्लांट निकाल के रखे हैं, तो ये हमारे कंपोस्ट में जाएंगे और हमें फिर इनसे भी फिर से हमें खाद मिलेगी। तो इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हमें एक जगह इकट्ठा करके रखना है और फिर हम अपनी कंपोस्ट में इनका यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए कीमती होते हैं, तो हम इन्हें फेंकते नहीं हैं, फेंकना भी नहीं है इन्हें, बस आप कंपोस्ट बिन में डालते रहिए। और साथ में आप जैसे कि चेरी टमाटर का प्लांट है, अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो आप चेरी प्लांट को भी उसमें अच्छे से उगा सकते हैं, और ये कम धूप में भी हो जाता है चेरी प्लांट। बस इसमें कभी कभी इस तरीके से मिलीबग का अटैक होता है, तो अगर आपके प्लांट में मिलीबग कम मात्रा में है तो आप इसे हटाते रहिए, या फिर अगर ज़्यादा मात्रा में है तो फिर अगर आपके इस तरीके से गुच्छे से बन गए हैं तो आप इस तरीके से इनकी लीव्स को कट करके भी हटा सकते हैं, और या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए इन पे 8 दिन में, तो ये अपने आप ही हट जाएंगी। तो आप इनकी केयर इस तरीके से कर सकते हैं, और इन्हें थोड़ी खाद पानी की ज़रूरत कम रहती है। अगर आपने इन्हें कंपोस्ट में लगाया है, किचन कंपोस्ट में, तो फिर आपको कोई भी वेजिटेबल में कम से कम 2 महीने तक कोई भी खाद नहीं डालनी पड़ेगी। और बस आप थोड़ा, अगर आपके पास लिक्विड आपको बना रखा है आपने किचन कंपोस्ट का, तो आप वो डालते रहिए, और बस ये आपको अच्छे से फ्रूटिंग भी देती रहेंगी। तो हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमने आपको बताए हैं कम केयर वाले, और साथ में आप इनको अच्छे से लगा सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं इनकी, और इनमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।